हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर 2021 और हम 21 अक्टूबर का ऑसम सेशन कर रहे हैं। आप इस सेशन को ध्यान से सुनिए। बाकी कल के सेशन को भी आप दोबारा ज़रूर, जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग ज़रूर देख लें, कंप्लीट वॉच करें और प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये भी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को हिट कर लें। सब्सक्राइब क्यों कर लें? क्योंकि इससे आपके जो आपको कंटेंट बना के भेज रही हूँ वो गारंटेड कंटेंट का जो बेनिफिट है वो मिस ना हो और आपसे कोई सेशन छूटे नहीं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें और किसी भी सेशन को किसी हाल में ना छोड़ें। रोज़ कंप्लीट सेशन सुने। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो 20 अक्टूबर को। जो ऑफिशियली स्टैटिस्टिक्स के जो मापदंड हैं, जो स्केल्स हैं, उन पर नज़र रखने और उनके बारे में बताने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। एक और मनाया जाता है इंटरनेशनल शेफ़ डे। इंटरनेशनल शेफ़ डे ये कब मनाया गया है? शेफ़ मतलब कुक, पकाने वाले लोग, है ना। एक कुक तो होता है, ये आम ज़बान में हम कह देते हैं, जो घर में लगा लेते हैं लोग, हॉस्टल्स में लगा लेते हैं लोग, PGs में लगा लेते हैं। शेफ़ होते हैं जो 5 स्टार होटल्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में और बड़ी बड़ी जगहों पर जो लोग बनाते हैं ना, उनको कहते हैं शेफ़। क्या कहते हैं? शेफ़। तो ये एक स्मार्ट स्टैंडर्ड वर्ड है ना, पकवैया। ओके, तो ये इंटरनेशनल कुक डे भी मनाया जाता है कब? 20 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। ये 2 इम्पॉर्टेंट डेज़ हो गए। और 20 अक्टूबर को ही इस बार वाल्मीकि जयंती भी मनाई गई है। तो 3 डेज़ हो गए इम्पॉर्टेंट डेज़। वाल्मीकि जयंती 20 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर और इंटरनेशनल शेफ़ डे 20 अक्टूबर यानी 20 अक्टूबर। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली मेट देम मेमोयर। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर। क्या है? एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर। ये बुक किसने लिखी है? बहुत फेमस है और राइटर का नाम भी याद रखें, बुक का भी। तो एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर। ये बुक लिखी है गुलजार ने। किसने? गुलजार। तो गुलजार साहब ने लिखी है बुक एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रशासन गांव के संग, प्रशासन गांव के संग, ये योजना किस राज्य सरकार ने अभी शुरू की है? तो आपको एक बात याद होगी, मैंने आपको एक और बताया था, प्रशासन शहर के संग और प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग। और अभी ये शुरू हुआ है प्रशासन गांव के संग। और ये योजना शुरू की है, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है राजस्थान राज्य सरकार ने। किसने? राजस्थान राज्य सरकार ने। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो सही तरीके से लागू हों और गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचे जिसका वो राइट है। तो इसीलिए शुरू की गया है, इस इनिशिएटिव लिया गया है। क्या? प्रशासन गांव के संग। राजस्थान रामगढ़ टाइगर रिजर्व है, केवलादेव घाना वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी है, केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी, और एक है सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट। ये 3 नेशनल पार्क्स है। तो ये याद रखेंगे आप। राजस्थान जयपुर कैपिटल है और जयपुर में ही पहला भारत का अंगदाता स्मारक बन रहा है। जयपुर की बात हो गई। पाली डिस्ट्रिक्ट को याद रखिए, यहाँ स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, कलराज मिश्र गवर्नर है। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए स्माइल ई-लर्निंग ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। और एक यहाँ पे दो एप्लीकेशन, आयु एवं सेहत साथी ऐप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए, और एक राजकॉप सिटीज़न ऐप ई पास, जब लॉकडाउन था उनके लिए 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए थे। एक बेरोज़गार युवाओं के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। कौन सा? ये था जन कौशल। एक मिनट, हाँ, जन कौशल, ठीक है, ये एक पोर्टल था। ये राजस्थान का सब कुछ है। और राजस्थान की बात करें तो प्योर फॉर श्योर ये एक अभियान शुरू हुआ जो डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच करेगा। ये एक इनिशिएटिव लिया, प्योर फॉर श्योर
जिससे कि डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच की जाएगी, उनकी प्योरिटी की, कितने प्योर हैं। एक जो है यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा शुरू हुआ, एक डेजर्ट चेज़, ऑपरेशन डेजर्ट चेज़, एक ऑपरेशन सर्द हवा, ये बीएसएफ ने शुरू किया था, 2 ऑपरेशन है ये। और एक यहाँ पर कामधेनु डेयरी योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये 3 योजनाएं हो गई। इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, कौन सी, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। और एक कौन सी, कामधेनु डेयरी योजना। और चौथी कौन सी, एक पौधा सुपोषित पेटी के नाम योजना, एक पौधा सुपोषित पेटी के नाम योजना। तो इतना सब कुछ आप राजस्थान के बारे में याद रखें। क्वेश्चन है, हाल ही में फसल जलाने से उत्सर्जन निकलने वाले उत्सर्जन के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है। हाल ही में फसल जलाने से निकलने वाले उत्सर्जन के मामले में दुनिया भर में कौन सा देश शीर्ष यानी टॉप पर है, तो अपना देश भारत। फसल जलाई जाती है, उससे जो धुआं निकलता है, उसका जो उत्सर्जन होता है ना, पॉल्यूशन जो निकलता है, उसमें इंडिया नंबर 1 पर है। 13% का कंट्रीब्यूशन है इंडिया का, यानी कुल दुनिया में जो फसल का अवशेष यानी जो वेस्ट जलाया जाता है, उस मामले में अपना इंडिया 13% का कंट्रीब्यूट करता है। 13% जो फसल जलाने से जो उत्सर्जन होता है, उसमें इंडिया का हाथ है अपने देश का, तो पहले नंबर पे है भारत, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी कॉइन DCX के फ्यूचर यही है अभियान में अभी कौन शामिल हो गए हैं। कॉइन DCX ये क्रिप्टो करेंसी कंपनी है, जिसका आपको बताया था अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और ये जो है इसके कॉइन DCX की एक अभियान है, किसकी मतलब इसका एक ऑपरेशन चल रहा है, फ्यूचर यही है, और इसमें शामिल हो गए, इसको ज्वाइन कर लिया है आयुष्मान खुराना ने। किसने, आयुष्मान खुराना। और एक और प्लेटफॉर्म बताया मैंने आपको, क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म बताया, एक और जल्दी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर वो कौन सा प्लेटफॉर्म है। मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी की 2 कंपनियों के बारे में बताया है, ज़रा बताएं मुझे। क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान रीजन, रिलीजन और नेशन। सर सैयद अहमद ख़ान रीजन, रिलीजन एंड नेशन, ये बुक किसने लिखी है। तो ये बुक लिखी है अभी प्रोफेसर शाफ़ी क़िदवई ने। किसने, प्रोफेसर शाफ़ी क़िदवई, इनको सैफ़ी क़िदवई के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो प्रोफेसर शाफ़ी क़िदवई या सैफ़ी क़िदवई, दोनों नाम याद रखिएगा, ये प्रोफेसर हैं। इन्होंने लिखी है सर सैयद अहमद ख़ान रिलीजन, क्या है, सर सैयद अहमद ख़ान रिलीजन एंड नेशन, ठीक है, 3 वर्ड बोले मैंने बहरहाल, तो मैं 2 याद रखी, कोई बात नहीं। सर सैयद अहमद ख़ान रिलीजन नेशन, ये सब के ऊपर लिखी है, ठीक। तो ये बुक लिखी है शाफ़ी क़िदवई। मुझे बहुत नींद आ रही है दोस्तों, आज मैं ना पूरा टाइम में बस बहुत बिज़ी शेड्यूल हो जाता है, तो आप लोगों को पढ़ाने के बाद थोड़ी देर में 15-20 मिनट आराम करूँगी। अभी मैं आपको पढ़ा लूँ पहले, ठीक है। तो क्या है रिलीजन, अरे मैं भूल गई क्या नाम था बुक का, रिलीजन एंड नेशन, अभी बोलते बोलते बताया है मैंने आपको बुक का नाम, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 1.51 लीटर करोड़ श्रीलंका ने किस देश से नाइट्रोजन तरल उर्वरक इंपोर्ट की है। तो अभी 1.5 लीटर नाइट्रोजन तरल नैनो उर्वरक प्राप्त की है अपने देश भारत से। किसने, श्रीलंका ने प्राप्त की है। तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो। कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव जयवर्धने, श्री जयवर्धने परमकोट्टे महिंद्रा राजपक्षे ये जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, और गोताबये राजपक्षे ये प्रेसिडेंट हैं यहाँ के। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है, डिवाइडिंग पाक स्ट्रेट, क्या है, पाक स्ट्रेट। दोबारा सुन लीजिए इस बुक का नाम एक बार, है ना, बता दूँ मैंने अभी। हाँ, सर सैयद अहमद ख़ान रीज़न, रिलीजन एंड नेशन, क्या है, रीज़न, रिलीजन एंड नेशन। तो सर सैयद अहमद ख़ान रीज़न, रिलीजन एंड नेशन आपको बता दिए। शाफ़ी क़िदवई, प्रोफेसर शाफ़ी क़िदवई ने लिखी, इनको सैफ़ी क़िदवई के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका ने जो प्राप्त की है 3.51 लीटर है ये, और गैर हानिकारक है और उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी वाली है, नैनो उर्वरक है,
नाइट्रोजन नैनो उर्वरक है। याद रखने की क्वेश्चन मैं दोबारा से क्लियर करवा रही हूँ क्योंकि मेरे एकदम से सर थोड़ा घूमने लगा और मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने इसलिए सोचा कि आपको दोबारा से बता दूँ मैं अपनी नींद पर कंट्रोल करके, है ना। हालांकि आज शाम हो रही है लेकिन बस दिन भर थकान हो जाती है इस वजह से, तो बस 15-20 मिनट ही वैसे भी मैं आराम करूँगी आपको पढ़ाने के बाद। तो खैर, तो ये जो हाईएस्ट मतलब हाई क्वालिटी की है नाइट्रोजन तरल नैनो उर्वरक है, 3.51 लीटर है, श्रीलंका ने अपने इंडिया से प्राप्त की है। और कल इंडिया उसका क्वेश्चन बताया था कि इंडिया से श्रीलंका ने $500 मिलियन की भी एज ए लोन डिमांड की थी ताकि वो क्रूड ऑयल ख़रीद ले। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो गोवा में। 52nd फिल्म फेस्टिवल यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, 52nd यानी 52 नंबर का ये गोवा में सेलिब्रेट किया जाएगा। गोवा पहला रेबीज़ मुक्त होने वाला राज्य है भारत का। गोवा में अल्कोहल म्यूज़ियम भी बना है, दोनों बात याद रखना। पणजी यहाँ की कैपिटल है। प्रमोद सावंत ये कौन है? ये चीफ मिनिस्टर है। श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई गवर्नर है। और मैं आपको एक बार बता दूं, गोवा जो है बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोट्टेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, याद रखना। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये तीनों गोवा में है। और मोलम नेशनल पार्क या फिर भगवान महावीर नेशनल पार्क ये भी गोवा में है। वैसे यहाँ पर खाजे प्रसाद को, हरमल मिर्च को और मोयरा केला को GI टैग भी मिल चुका है गोवा में। गोवा में यशस्विनी योजना और स्वास्थ्य सखी योजना ये दोनों शुरू हुई हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। तो इतना तो आपको याद ही रखना है। सुनिए आगे, वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? क्या कह रही हूँ मैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। अब ये क्या है? तो जो आप लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वो MP सरकार उसको मुख्यमंत्री राशन घर राशन मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार यानी आपको घर पर डिलीवर करवाएगी, होम डिलीवरी होगी। इस फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही राशन का, लेकिन होम डिलीवरी होगी यानी आपके द्वार तक पहुंचाया जाएगा जो राशन मिलता है आपको। ये योजना MP सरकार की है। MP सरकार ने ये तो शुरू कर दिया मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, लेकिन इसकी और भी हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना ये प्रारंभ हुई थी, संकल्प योजना, जन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, निष्ठा विद्युत मित्र योजना और दीदी वाहन सेवा योजना ये भी एक चल रही है आदिवासी महिलाओं के लिए झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। और श्रम सिद्धि योजना, हाँ श्रम सिद्धि योजना चरण पादुका पहल थी। और क्या है एक श्रम, कौन सी है वो, रोज़गार सेतु योजना, हाँ रोज़गार सेतु योजना, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। और सबको रोज़गार मिलेगा योजना, रोज़गार सेतु और सबको रोज़गार मिलेगा योजना ये अलग योजना है। तो ये तमाम बातें याद रखिएगा। प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन हुआ। MP पुलिस ने FIR आपके द्वार ये एक योजना शुरू करी। कौन सी योजना? MP पुलिस ने FIR आपके द्वार। MP सरकार ने MP पुलिस को कर्मवीर पुरस्कारों को वितरित करने का ऐलान किया। और एक आसपास पहल, खुदकुशी के केसेस यानी सुसाइड केसेस को रोकने के लिए MP में शुरू की MP पुलिस ने आसपास पहल। और हमारा घर हमारा विद्यालय स्टूडेंट्स के लिए और टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट्स के लिए सब शुरू हुआ। और MP की बात करूं तो MP का जो हबीबगंज है, हबीबगंज में मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित हुआ। रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित हुआ। और
दूसरी बात, एक और चल रहा है यहाँ पर, एक ज़िला एक शिल्प अभियान। कौन सा? एक ज़िला एक शिल्प अभियान। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ये भी याद रखना, ठीक है। और पहला सोलर प्लांट भी बन रहा है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट एमपी में, याद रखना ये भी। तो ये सब बातें हैं एमपी की। बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, कान्हा, संजय, सतपुड़ा, ये सब नेशनल पार्क है। 10 नेशनल पार्क है यहाँ। इंडिया का नंबर 1 स्टेट है नेशनल पार्क्स के मामले में। और गवर्नर हैं यहाँ के जश्री क्या है, शंभू पटेल, जगन भाई शंभू पटेल, ठीक है, ये याद रखना। भोपाल कैपिटल है, भोजताल यहाँ का बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IWF के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? IWF, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, IWF के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सहदेव यादव बने हैं अभी। भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पहले टेस्ट क्रिकेटर मंडोला वडपुरा का निधन हो गया? तो श्रीलंका के पहले टेस्ट क्रिकेटर थे। 1982 में 1982 में इन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक मैच खेला था, टेस्ट मैच, और ये पहले टेस्ट क्रिकेटर थे मंडोला वडपुरा, श्रीलंका के। इनका अभी निधन हो गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाल ही में अभी कोविड-19 किस देश में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY4.2 का पहला मामला दर्ज किया गया है? हाल ही में किस देश में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY4.2 का पहला मामला दर्ज किया गया है? इधर सुनिए ध्यान से। तो AY4.2 ये वेरिएंट है, कौन सा? कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस 2019 का AY4.2 ये डेल्टा वेरिएंट है। इसका पहला मामला दर्ज किया गया है तो इज़राइल में, तेल अबीब एयरपोर्ट है ना इज़राइल में, वहीं पे इसका ये पहला केस मिला है, तेल अबीब एयरपोर्ट पे। और तेल अबीब स्ट्रीट है, वहाँ शहर है, वहाँ पे एक स्ट्रीट का नाम तेल अबीब नाम से एक शहर भी है। तो तेल अबीब नाम के इस शहर की एक स्ट्रीट का नाम गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे भी रखा गया है, ये इतना याद रखना। नफ्ताली बेनेट यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यरूशलेम कैपिटल है, और इज़राइल की कैपिटल तो हो गई यरूशलेम, और करेंसी है न्यू शेकल, तो ये याद रखना। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? KNESSET, नेसेट, क्या कहते हैं? नेसेट, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उबेर कप जीता है? उबेर कप, तो उबेर कप और थॉमस कप दोनों कप याद रखिएगा। उबेर कप जीता है चाइना ने भी जीत लिया है उबेर कप 2021। और थॉमस कप 2021 जीत लिया है इंडोनेशिया ने। किसने? इंडोनेशिया, NESSIA, इंडोनेशिया ने अभी थॉमस कप 2021 जीत लिया। उबेर कप 2021 जीता है चीन ने। जल्दी से क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर कीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत जल्दी लेती हूँ मैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस पेमेंट बैंक पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक, इसीलिए बोल रही थी मैं पेटीएम पेमेंट बैंक, यही वजह थी, ठीक है, क्योंकि यही याद है मुझे और आंसर बोल रही थी। तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर RBI ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कल बताया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी RBI ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पेटीएम पेमेंट बैंक हो चाहे SBI हो, इन्होंने गाइडलाइंस को प्रॉपर अच्छे से फॉलो नहीं किया, इसलिए लगाया है इन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, फ़ाइन लगा है 1 करोड़ का, ठीक है। तो चलो जी, कल मिलते हैं, कल की क्लास में इंटरेस्टिंग सी। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।